जब मैं 4-5 साल का था तब से गा रहा हूँ। ऐसा कोई मोमेंट या ऐसी कोई कहानी हो जो आपके दिल को छू गई हो? ये तो कोई कहानी नहीं है यार। नहीं है? अच्छा, कोई नहीं। पापा जो है स्कॉलर हैं, लाइक वो तो उनकी बिल्कुल ही अलग फील्ड है और मेरी एकदम अलग है। बिल्कुल तो अलग है। मोहब्बत कर तो लें लेकिन मोहब्बत रास आए भी। तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे। एक कंट्रोवर्शियल सवाल कि किसी हाँ। लड़की के लिए आपने कभी कोई गाना गाया हो? ऐसे तो नहीं गाया मैंने। नहीं गाया नहीं आपने? गाया मैंने। जिसके सुरों में बसते हैं रूह के जज्बात, जिसके हर आलाप में है एक अलग दास्तान, जहाँ अल्फाज ना हो वहाँ बोलती है उसकी आवाज़। एक ऐसा होनहार सिंगर जो सीधा छू जाए दिल को। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी ही आवाज़ जो सीधा छू जाए दिल को। एक ऐसा नाम जिसने बचपन में ही सुरों की दुनिया में कदम रखा और अपनी एक अलग पहचान बनाई। एक ऐसा होनहार यंग सिंगर जो सूफ़ी हो या गज़ल, आत्माओं को सुकून देने वाली आवाज़ में गाता है। तो आज के हमारे गेस्ट हैं जो आज हमारे पॉडकास्ट में जुड़ रहे हैं, वो है मिन्नतुल्लाह खान। तो चलिए मिन्नत की जर्नी की, उनके संघर्ष की और उनकी सोलफुल सिंगिंग की कहानी सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। सो मिन्नत, बहुत बहुत वेलकम करती हूँ आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच इतना प्यारा इंट्रोडक्शन देने के लिए, और अच्छा लग रहा है आप लोग से मिलके। जी मिन्नत, सबसे पहले बताएं कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ, आपका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताएं। तो मेरी पैदाइश बिहार की है। उसके बाद जब मैं 4 साल का था तो दिल्ली आ गया। मेरी एजुकेशन डीपीएस नोएडा से हुई है, जी स्कूल तो डीपीएस नोएडा से। उसके बाद कॉलेज केएमसी से करा है मैंने। जी, किरोड़ीमल कॉलेज से आपने किया है। तो मिन्नत, ऐसा वो मतलब आपने सिंगिंग कब से शुरू करी, कब लगा और आपने सबसे पहले गाना कब गाया? अ, मेरी तालीम तो आई डोंट नो कब स्टार्ट हुई, पर हाँ, जब मैं 4-5 साल का था तब से गा रहा हूँ। और घर में ही रियाज़ पापा कराते थे शुरुआत में थोड़ा। जी उसके बाद फिर जैसे जैसे बड़ा हुआ, शुरुआत तालीम तो पापा ने दी। उसके बाद फिर अलग अलग गुरुओं से, काफ़ी सारे गुरु हैं, जैसे शाहना बैनर्जी मैम, उनसे मैंने सीखा। उसके बाद और भी काफ़ी गुरु रहे हैं। फिर दिल्ली घराना में उस्ताद इकबाल अहमद ख़ान साहब हैं, अनीस अहमद ख़ान साहब हैं, उनसे सीखा मैंने। जी। तो और बहुत सारे हैं जिन्होंने बहुत गाइड करा है, तो और भी कुछ लोग हैं। कौन सी एज में आपने ये गाना शुरू कर दिया था? लाइक फर्स्ट स्टेज शो तो मैंने 8 साल का होऊंगा या उससे भी कम, शायद 7 साल का था तब से करा है। तब से स्टार्ट किया। जी जी जी। और हमें पता चला आप एक मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो माहौल कैसा था फैमिली में, क्योंकि थोड़ा मुश्किल होता है एक मुस्लिम फैमिली में, और किस तरीके से आपका मतलब रहा रियाज़ करना, या शुरुआत कैसी रही? तो मतलब मुझे इतना शुरुआत में नहीं पता चला। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं अपनी फैमिली में, तो घर में तो पापा सपोर्ट करते ही थे। जी घर के सभी सपोर्ट करते हैं। मेरे बड़े भाई थे, वो भी एक टाइम पर गाते थे। पापा को बहुत शौक था इन चीज़ों का। तो ऐसा सच मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा, बट हाँ, जब बड़े होते हैं आप और जब आप स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, जब आपको लाइमलाइट मिलती है, लोग आपको देखते हैं, तो एक होता है कि कहीं ना कहीं पर कुछ लोग के जहन में आ सकता है ये सवाल। जी। तो जाहिर है कि आया होगा। एंड पर इस चीज़ का मतलब मुझे तो यही करना है, तो मुझे इन चीज़ों से इतना फ़र्क पड़ता नहीं है। ऑल्दो फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताएं। हमें पता चला कि आपके जो फादर हैं वो मौलाना हैं एक, उसके बारे में थोड़ा बताएं, फैमिली में कौन कौन है? ओके, तो पापा जो है स्कॉलर हैं, लाइक वो तो उनकी बिल्कुल ही अलग फील्ड है और मेरी एकदम अलग है। बिल्कुल अलग है। तो वो एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन है दोनों साइड का, है ना। तो अगर बात करूँ उस चीज़ को लेके, तो ऐसा जितना कुछ है नहीं। नॉर्मली हम रियाज़ करते हैं चीज़ों को, बस वही है कि आप किस तरह से कर रहे हो, आपकी नीयत साफ़ हो तो सारी चीज़ें हो सारी जाती हैं, चीज़ें बस हो यही चीज़ जाती है। हैं। जी बिल्कुल। तो आपने बहुत छोटी उम्र में गाना शुरू कर दिया था। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आपकी फैमिली में ऐसा कोई बैकग्राउंड, कोई और सिंगर है या आप पहले सिंगर हैं? ओके, तो जब हमने स्टार्ट करा था तो मेरे साथ मेरे बड़े भाई भी थे। तो उन्होंने भी, उनको भी पसंद था, पर आई डोंट नो, फिर उनका कुछ शायद कुछ एज के बाद उनको उतना
इसमें मज़ा नहीं आता था, आई डोंट नो क्या। तो उनको क्रिकेट का शौक़ था, तो वो फिर उस फील्ड में निकलने लगे। तो उन्होंने, फैमिली ने आपको सपोर्ट किया सिंगिंग हाँ लाइन जी, में हाँ जी, जाने के बिल्कुल, लिए? फैमिली ने तो पूरा सपोर्ट किया। फादर ने, हाँ जी, हाँ मदर जी, ने, सब ने? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मिन्नत, हमें पता चला कि सारेगामा लिटिल चैम्प्स में आपने पार्टिसिपेट किया था और आप टॉप 20 तक पहुँचे थे, तो कैसा सफ़र रहा? वहाँ तक आप कैसे पहुँचे? ओके, तो वो 2009 की बात है। उससे पहले मैं स्टेज शोज़ करता था काफ़ी सारे, बट इतना बड़ा स्टेज ना उस टाइम पर वो मेरे लिए सबसे बड़ा मोमेंट था कि 2009 में आप 9 साल के बच्चे हैं और आप एकदम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर लोगों का ख्वाब होता है पहुँचना, हाँ, है ना? बिल्कुल। उस टाइम, आजकल तो फिर भी आप देखेंगे सोशल मीडिया, बहुत सारी चीज़ें, तो आपको ना एक ऑडियंस मिल जाती है, आपको दिख जाता है कि आपकी विजिबिलिटी है, आप कुछ हाँ, कर रहे और हो। 2009 की हाँ, बात करें तो उस टाइम पे उस इतना टाइम नहीं था पर नहीं सोशल था, मीडिया बिल्कुल का। उस टाइम इतना नहीं था। तो आपको अगर टीवी पर अगर आप आ रहे हो तो बहुत बड़ी बहुत बात बड़ी है बात है। कि मतलब अरे वो टीवी पे मैं भी आ रहा हूँ, तो वो वाला था, एक फील थी, वो बहुत बड़ा स्टेज था मेरे लिए, वो एक हाँ, मोमेंट था बिल्कुल। अच्छा। तो आप टॉप 20 तक पहुँचे हाँ थे जी, हाँ मुंबई जी, हाँ तक। जी। तो मिन्नत, ये बताएं कि कैसा रहता है इस फील्ड में, जैसे म्यूज़िक की फील्ड हो या कोई और भी फील्ड हो, आप जैसे म्यूज़िक की फील्ड में हैं, तो संघर्ष करना पड़ता है जो न्यू कमर्स होते हैं, तो उनके लिए कैसा रहता है? देखिए, चैलेंजेस की बात करें तो वो हर तरफ है, आप कहीं भी निकलेंगे, किसी भी चीज़ को, सिर्फ म्यूज़िक नहीं, आप कुछ भी करेंगे, पढ़ाई कीजिए या आप कोई भी कोर्स करते हैं, आपको तब तक उसमें दिक्कत आती है जब तक आपको पता ना हो, है ना? तो अगर आप उसकी तरफ बढ़ते हैं, उस चीज़ों को जानना शुरू करते हैं, उसको उसकी गहराइयों में डूबते हैं, देखते हैं चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, तो फिर वो आसान होने लगता है कि बस वही है कि आपको एक ना अ, रास्ता दिख जाए, आपको पता हो कि करना क्या है। अगर आपका विज़न क्लियर है, जी। तो आई डोंट थिंक इतनी प्रॉब्लम आती है। आप करिए, अपने रास्ते में चलिए, बाकी जो चीज़ है वो तो होती रहेगी। उसके बाद लिटिल चैम्प्स के बाद फिर आपने कौन से शोज़ करे? आप स्टेज शोज़ वगैरह करते हैं, तो कौन से शोज़ वगैरह आपने करे? ओके, सो लिटिल चैम्प्स के बाद मैंने कोई रियलिटी शो नहीं करा उसके बाद, और मैंने ट्राई भी नहीं किया उसके बाद फिर। बट ये है कि हाँ, मैं स्टेज शोज़ खूब करता था। उसके बाद तो बहुत सारे चेंजेस आए कि मैंने बहुत सारे बड़े लोगों के साथ भी काम करा। लाइक एक ऑर्केस्ट्रा है दिल्ली में, बहुत सारे ऐसे फेमस हैं जिनके साथ मतलब रेगुलरली मैं 10-15 शोज़ तो एटलीस्ट महीने में करते। करता ही था, इतना। तो बहुत बहुत सारा चेंजेस आ गया। आप पहले क्या है कि आप कर रहे हैं, स्टेज पे शो परफॉर्म कर रहे हैं, बट आपको ना मतलब आप बस कर रहे हैं कि एक एक प्लेटफॉर्म पर आप पहुँचे, उसके बाद आप ऐसी जगह आ जाते हैं जहाँ आपको बुलाया जाता है परफॉर्म करने के लिए, तो वो एक फीलिंग होती है अलग सी। आपकी पसंद की कौन सा म्यूज़िक है, सूफ़ी, गज़ल या बॉलीवुड? तो म्यूज़िक तो वैसे मैं सभी, मुझे मतलब सारे म्यूज़िक अच्छे हैं, सभी चीज़ एक्सप्लोर करता हूँ मैं। पहले कुछ टाइम तक सिर्फ मैं बॉलीवुड गाता था, लाइक जब बचपन वाली बात है, हाँ, उस बचपन टाइम पर में। मैं गज़लें छूता भी नहीं था। तब बॉलीवुड हाँ, सॉन्ग्स आप सिर्फ गाते थे। बॉलीवुड सॉन्ग्स। एंड फिर जैसे जैसे वक्त बढ़ा, जब उसके बाद फिर मैं थोड़ा गज़ल की तरफ आया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर करने, सादगी तो हमारी जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर करने। गज़ल की कहानी ना थोड़ा स्कूल टाइम से है। अच्छा। क्योंकि हुआ ऐसा था, एक कंपटीशन था, उस टाइम पे मैं गज़ल गाता भी नहीं था। तो एक कंपटीशन था एंड उसमें एक गज़ल सिंगर की ज़रूरत थी। तो 8-9th में कौन गज़ल गाता है हाँ, स्कूल में? गज़लें। तो मैं भी नहीं गाता था। तो मुझे लाइक हमारे स्कूल की टीचर थी, जो म्यूज़िक टीचर है, उन्होंने आके पूछा कि एक गज़ल का कंपटीशन है, अगर आप गाओगे तो बताओ। तो मैंने हाँ कर दिया। मैंने उससे पहले गज़ल गाई नहीं, अब गाई मुझे नहीं पता थी। नहीं करना कैसे है। तो फिर मैंने पापा को बताया एंड फिर एक उस टाइम पर एक हैवेल्स का ऐड आता था, कोई ओके। ताज़ा हवा चली है अभी, हाँ, हाँ, है ना? आता था एक ऐड। तो उसी वही गज़ल वो मुझे पसंद आ गई। तो अच्छा। फिर मैंने सर्च किया कि ये है क्या? फिर देखा तो गुलाम अली खान साहब की गज़ल थी ओके। कि दिल में एक लहर सी उठी है अभी, हाँ, उस कोई टाइम पे वो ताज़ा ऐड हवा काफ़ी चली है फेमस अभी। था, हाँ। तो फिर वो मेरी पहली गज़ल थी जो फिर मैंने कॉम्पिटिशन में गाया था, अच्छा, वहाँ से और शुरू हुआ। लकीली वो कॉम्पिटिशन भी मैं जीत अच्छा, गया। आप उसको जीते। मिन्नत, जब आप गाते हैं तो आपके गानों में एक जज़्बात होते हैं।
नि दा नि दा नि दा वा नि दा वा मा गा रे दा तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे बोले बसुरिया सुन ले कांवरिया हर बिना मोहे कुछ नहीं भावे तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके गानों में इतने जज्बात होते हैं तो कहीं ये कोई दिल का मामला तो नहीं? देखिए ये जो सवाल है ना, मैं अच्छे से तो इसका जवाब नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मैं आपकी तरह इतना अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, इतनी अच्छे से बातें नहीं कर नहीं, हमने सकता। फिल्मों में भी जैसे देखा है कि आपने देखी होगी ऐ दिल है मुश्किल रणबीर कपूर की, उसमें भी बोलते हैं एक रॉक स्टार कि जब आवाज़ में एक दर्द होता है तब अच्छे से निकलती है आवाज़ सिंगर की। तो कुछ ऐसा है कि आप मिन्नत की भी लव लाइफ में कोई ऐसा सुर है? ओके, तो यहाँ पर ना आई थिंक एक गाना है जो मैं गाता हूँ, शायद आपको हाँ, उसका बिल्कुल, जवाब बिल्कुल मिल सुना जाए। है। ठीक है, तो ये रफ़ी साहब का गाना है, बहुत फेमस है एंड मुझे पर्सनली ये गाना बहुत पसंद है। बिल्कुल सुना है। मोहब्बत कर तो लें लेकिन मोहब्बत रास आए भी, दिलों को बोझ लगते हैं कभी जुल्फों के साए भी, हजारों गम हैं इस दुनिया में अपने भी पराए भी, मोहब्बत ही का गम तन्हा नहीं हम क्या करें। बस ये कोई ज़रूरी नहीं मोहब्बत ही नहीं, हो, बहुत सारी बहुत चीज़ें हैं। शानदार। अच्छा मिन्नत, एक कंट्रोवर्शियल सवाल कि किसी हाँ। लड़की के लिए आपने कभी कोई गाना गाया हो? ऐसे तो नहीं गाया मैंने। नहीं गाया नहीं आपने? गाया मैंने। अब हम स्टेज पर जो गाते हैं ना, हाँ। तो हम सबके लिए ही गाते हैं। अब उसमें कौन लड़की है नहीं नहीं, कौन, आपकी हाँ, लाइफ में कोई होगी, उसी के लिए आप गाएंगे ऑब्वियसली। नहीं ऐसा अभी तो नहीं गाया मैंने। अच्छा, तो आप कोई एक गजल भी सुना दे। गज़ल उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई, आहा हा हा हा, आहा हा हा हा, उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई, आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज़ है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज़ है, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है। थैंक यू। जी बिल्कुल सुना था, लेकिन वाकई में आपकी आवाज़ में बहुत सुकून है। थैंक यू थैंक यू। मिन्नत, एक बॉलीवुड सॉन्ग भी आप गाते हैं, तो एक बॉलीवुड की 4 लाइनें गा दें, जो भी आपको है ना? पसंद हो, जो आपको अच्छा लगता हो, बेस्ट लगता हो। वैसे सारे बॉलीवुड ही थे। हाँ हाँ ओके, तो मतलब इन आप वो करें जो आजकल जो गाने हाँ, है जो ना, आजकल ट्रेंड में है। न हो के भी करीब तू हमेशा पास था, कि 100 जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआं तेरे हवाले कर दिया, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआं तेरे हवाले कर दिया। बहुत सुंदर है आपकी आवाज़, मतलब मेरी तरह हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो भी ज़रूर खो गए होंगे आपकी आवाज़ बहुत में। बहुत शुक्रिया आपका। मिन्नत, ये बताएं कि आपने प्रोफेशनली सीखा है कहीं पे हाँ गाना? जी हाँ जी, जो मेरे गुरु हैं सारे, जी। हाँ जी हाँ जी, सीखा है मैं, मतलब 5 साल की उम्र से ही सीख ही रहा हूँ
और आज भी सीख ही रहा हूँ, मतलब तो ये तो जर्नी है, कंटिन्यू चलती रहेगी। रियाज जब आप करते हैं, मतलब रियाज कैसे करते हैं, आपका रूटीन क्या रहता है, ये मैं ओके, पूछना चाह रही हूँ। तो रूटीन तो देखिए रियाज़ ऐसे ही है जैसे आप रोज़ खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो आपको रियाज़ भी करना ही पड़ता है। अगर आप जैसे आज मैंने रियाज़ करा नहीं है, ठीक है, कल भी नहीं किया था अभी मैं बहुत एक ट्रैवल करके आ रहा हूँ इतनी दूर से, अच्छा। तो बहुत 5-6 दिन हो गए मुझे रियाज़ करे हुए सही से। तो वो दिख जाता है जब आप रियाज़ नहीं करते, आपकी आवाज़ बता देगी कि आपने रियाज़ नहीं किया। वो आपको बताना नहीं पड़ेगा कि मैंने रियाज़ नहीं किया। जैसे मेरी आवाज़ बता रही है अभी कि मैंने रियाज़ नहीं जब किया। आप घर पे रहते हैं तब रेगुलर रियाज करते हैं हाँ आप? जी, हाँ जी। अच्छा। कोशिश रहती है कि घर में तो हम करें ही, क्योंकि हर जगह आप मतलब आप जैसे अब बिज़ी रहता है कि आप ट्रैवल करते हैं इतना, तो बहुत मुश्किल होता है। जो रियाज़ आप बचपन में कर लेते हैं ना, एक जगह शांति से बिठा के आपको जो करा दिया, वो जब आप बड़े होते हैं बहुत मुश्किल होता है करना। आई फ़ील ये मुश्किल मतलब मुझे भी फ़ील होता है, पर हाँ, आप वैसा उस लेवल का तो नहीं कर सकते, पर हाँ, काम चलाऊ रियाज़ आप कर सकते हैं। अगर जैसे अभी मैं करता हूँ रियाज़ घर पर, जब भी अच्छा। कोशिश करता हूँ, अगर किसी दिन बैठ गया तो 3-4 घंटे रियाज करते कर हैं आप। लेता हूँ। अभी आप रिसेंटली में ये रेखा भारद्वाज के साथ आपने एक शो किया है, जी, जी, जी। तो मिन्नत जब आप ना स्टेज पे जाते हैं, आपको ऑडियंस सुनती है, इतने लोग सुनते हैं, तो आपको कैसा फील होता है, ये बताएं। ओके, तो अभी जो रिसेंट मेरा था, उनके साथ रेखा जी हैं एंड काफ़ी और भी थे, अनूप जलोटा साहब हाँ थे, जी, विशाल तलत जी। अज़ीज़ जी, तो बहुत सारे बहुत बड़े नाम हैं जिनके साथ मेरी खुशनसीबी है कि हाँ, मतलब जिसके अभी। साथ आपका शो अभी हुआ हाँ है जी, हाँ रिसेंट जी। में। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो एक अलग सी फीलिंग आती है कि आप जिनको देखते हैं, मैंने रेखा जी को अभी देखा था रेख्ता में परफॉर्म करते हुए, हाँ। तो मैं भी गया था देखने के लिए, लास्ट ईयर की बात है ये। अच्छा। तो मैं सोचा था यार इनके साथ तो करना है, कभी अगर हो पाया कुछ और बात। और अभी वो आप जस्ट करके आए हैं उन्हीं हाँ, के साथ मतलब जस्ट। बहुत बड़ा है मेरे लिए कि मतलब मैं उन्हें देख रहा था लास्ट ईयर तक, एंड इस साल उन्होंने मुझे मौका दिया आने का, तो मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है ये। तो जब ऑडियंस आपको सुनती है और खो जाती है, तो बहुत अच्छा फील होता है आपको। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आप मतलब गाते ही उन्हीं के लिए, जो भी स्टेज पर आप खड़े होते हैं, जो भी आप गाते हैं, परफ़ॉर्म करते हैं, वो ऑडियंस के लिए ही आप करते हैं। अगर उनको मज़ा नहीं आ रहा है तो फिर वो आपके अंदर भी वो फिर ना वो फ़ीलिंग नहीं आएगी, आप गा नहीं पाएँगे। क्योंकि आपको वो चीज़, आप जो भी चीज़ डिलीवर करते हैं ना, वो सामने से वो एनर्जी आती है, वो सामने जाती है। तो वो एक अलग ही मतलब आप कह सकते हैं कि एक एक्सपीरियंस होता है वो। अच्छा, जैसे अगर आज के टाइम में देखें तो सूफ़ी और गज़लों का टाइम थोड़ा-सा पुराना हो गया है, या जो ऑडियंस है ना वो ज़्यादातर नए गाने, बॉलीवुड गानों को पसंद कर रही है। तो उसमें आप मतलब कैसे अभी सूफ़ी और गज़लों को लोग सुनते हैं? ओके, तो यहाँ पर ना अभी ना साइकिल थोड़ा मुझे लगता है पर्सनली, जो मैं देख भी रहा हूँ और महसूस भी कर रहा हूँ और ख़ुद में भी वो देख रहा हूँ कि ना एक ऐसे साइकिल चलती है कि एक टाइम है कि अभी सिर्फ आपका ईडीएम चल रहा है, मतलब कि बहुत फास्ट म्यूज़िक चल रहा है, फिर ऐसा रहता है कि अब थोड़ा सा यार शांति चाहिए, तो फिर वो हाँ, बॉलीवुड, सूफ़ी और फिर गज़लें। गज़ल, फिर सूफ़ी। और अभी आप देखेंगे ना कि बहुत सारे ऐसे स्टेजेस हैं, जैसे मैंने बोला कि रेख्ता का है, और जहाने खुसरो होता है, एंड ये सारी जो अब जो कल्चर बढ़ रहा है ना, आई फील गज़ल्स के लिए बहुत ज़्यादा लोगों में क्रेज़ उसमें है। ऑडियंस में हाँ जी, हाँ यंगस्टर्स जी। होते हैं? यंगस्टर बहुत ज़्यादा बहुत होते हैं। ज़्यादा होते इनफैक्ट हैं। जब मैं भी गज़लें इसलिए नहीं गाता था तो क्योंकि ये कौन सुनेगा, ये बूढ़ों का काम है, ठीक है। बट अब आप देखेंगी ना कि बहुत चेंजेस आया है ये, और लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं खुद ही। बहुत यंग एज में आप देखेंगे कि शायर जो आ रहे हैं ना अब, तो वो खुद अपनी गज़लें लिखते हैं, उनको इनफैक्ट ज़्यादा शौक है अब। और हम लोग को लगता है कि ये सुनेगा नहीं, बट उनकी फरमाइश ही वही होती है। अगर हम कभी बॉलीवुड भी कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी फरमाइशें पुरानी गज़लों की आती है, लाइक बेगम अख्तर जी की, आबिदा परवीन जी की, अच्छा। मतलब इन लोग की, गुलाम अली ख़ान साहब, मेहदी हसन साहब का तो बहुत ज़्यादा अभी आप देखेंगे तो उनकी बहुत सारी, अभी इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे तो मतलब पुरानी गज़लें ही चल रही हैं ज़्यादातर। वो एक ट्रेंड आता है, कुछ चलता रहता है, फिर फिर कुछ वो चेंज हो रिपीट गया। होता है, हाँ। और अब ऐसा हो रहा है कि पुराने गानों को ही ज़्यादा पसंद किया जा कर रहा रहे हैं है, लोग, कर रहे हैं अब लोग। देखेंगे, बिल्कुल कर रहे हैं। क्योंकि पुराने गानों में एक सुकून होता था, आप उसको कितनी बार भी सुन लो वो वही आपको फील देता था, और अब भी है गानों में काफ़ी फील होता है। बट पुराने जो गज़लें हैं, सूफ़ी सॉन्ग्स हैं, वो काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं दोबारा से। इनफैक्ट अब भी बहुत अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं। जी। लाइक ऐसा नहीं कि अभी अच्छे नहीं आ रहे हैं, अब भी अच्छे आ रहे हैं। आप अगर कोई भी कॉम्पोजिशन बनाते हैं, अगर वो पसंद आ रही है, तो
आ रही है, मतलब कुछ तो बात है उसमें तभी आ रही है ना वो। तो सब चीज़ को सुनने वाले हैं लोग, ऐसी बात नहीं कि गज़ल को नहीं सुनते या सूफ़ी को नहीं सुनते। तो हर हर सिंगर की, हर आर्टिस्ट की एक अपनी ऑडियंस है जो सुनती है, उन्हें पसंद करती है। अच्छा मिन्नत, आपकी जो जर्नी है उसमें आपने चैलेंजेस भी बताए, ऐसा कोई मोमेंट या ऐसी कोई कहानी हो जो आपके दिल को छू गई हो, कोई अरे ऐसा ये कौन सी मोमेंट? कहानी है, सॉरी मैं बोल रहा हूँ, ये तो कोई कहानी नहीं है यार। नहीं अच्छा कोई नहीं। तो मिन्नत, ये तो हो गई आपके सफ़र की बात। आप आगे के प्लान के बारे में बताएं कि आप कोई स्टेज शो कर रहे हैं या फिर कोई एल्बम करेंगे आगे? स्टेज शो तो देखिए वो तो चलता रहता है, वो तो आपका काम है, वो तो आपको करना ही है। रही बात आपको ना, मतलब एक ये था ओरिजिनल्स, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। मेरी कुछ कॉम्पोजिशंस हैं जो मैं 10-15 कॉम्पोजिशंस है जिस पे काम कर रहा हूँ मैं, ओके। ओरिजिनल्स हैं उसमें। मतलब अभी तो मुझे गज़ल का मिला है, तो वो 15 कॉम्पोजिशन गज़ल्स की होंगी। अच्छा। फिर उसके बाद लेट्स सी कि क्या आता है आगे, उसके बाद वो लॉन्च करेंगे, फिर देखते हैं आगे का क्या है। तो काम चल रहा है, देखते हैं कहाँ तक चलता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मिन्नत आपसे बात करके, आपकी जर्नी के बारे में जान के। बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। तो ये थे मिन्नतुल्लाह खान, जिनके सुरों में सादगी भी है और जज्बात भी। आपने खुद सुना कि कैसे उन्होंने छोटी सी उम्र से शुरू करके अपने सपनों को रंग दिए। तो आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही पॉडकास्ट हम आपके लिए और लेकर आते रहें। इसके लिए हमारे पॉडकास्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया, नमस्कार।